देखो, कोई भी देश महान कैसे बनता है, उसके देश में रहने वाले लोगों के माइंडसेट से ही वो पता चलता है। हमारे देश के लोगों के तो माइंडसेट की बात ही मत करो कि मतलब इनके अंदर इतनी सिविक सेंस की कमी है। आप लोग तो डिसिप्लिन की बात ही भूल जाओगे। सिविक सेंस एक डेवलपिंग नेशन में एक नॉर्मल सी बात है, बट शायद ये इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो भाई देखोगे तो कहीं पर लड़ाई चल रही है या फिर कोई इंस्टा पर रील्स बना रहा है, तो मतलब हमारे मेट्रो इतनी वर्ल्ड क्लास है कि शायद से हम उसके लायक ही नहीं है। हमारे अंदर इतना सिविक सेंस की कमी है कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है रोड पे, उसको हेल्प करने से पहले उसके सामान चोरी किया लिया जाता है। अगर गलती से भी आप रोड पे चला जाओ तो कोई ना कोई आकर आपको ठोक ही देगा। इसमें थोड़ी उसकी गलती है भाई, उसमें तो तुमको ही गलती है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर एक्सीडेंट होता है तो वो है इंडिया। इसका रीज़न है कि हमारे देश में राइजिंग ऑफ ड्राइविंग, खुद नितिन गडकरी ही इसे अपना फेलियर मानते हैं। हेलमेट ना लगाना, ओवर स्पीडिंग करना, ये सब कुछ लोग कूल बनने के लिए करते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल में ये मैडम का अपॉइंटमेंट हुआ था बिहार के केंद्रीय विद्यालय में, बट उनको काम करने का मज़ा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों में सिविक सेंस ही नहीं था। I can see it every day. The ground reality is Bihar is people have no civic sense. सही बात है भाई, कौन ऐसे लोगों के काम करना चाहेगा? इनको सिविक सेंस सिखाना हमारी थोड़ी काम है, वो तो मैकेनिक सिखाएगा। My gender. I'm a mechanic. इतनी मेहनत करके टीचर बनी थी तो बड़ी फर्स्ट क्लास वाले इन्वायरमेंट चाहिए था ना, तभी तो काम करने में मजा आता। समाज सुविधा के काम करने के लिए वो टीचर बनी है क्या? गवर्नमेंट को इनकी ये रीजन अच्छी नहीं लगी तो इन्हें सस्पेंड ही कर दिया। हमारे देश के पब्लिक प्रॉपर्टी को हम अपनी पर्सनल ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे ट्रेन में और बस में लगी वो बस हो या फिर रेस्टोरेंट हो या फिर जो जहाँ पर भी हो, सबको अपने घर की तरह बना के रखते हैं। देखो अभी हाल फिलहाल में बना अयोध्या का ये रेलवे स्टेशन, क्या हालत बना दिया है इन्हें। अपनी सरकार ने क्या फैसिलिटी दिया था हमको इस रेलवे स्टेशन में, एकदम वर्ल्ड क्लास वाला, लेकिन नहीं, हम तो उसमें अपनी भारतीय टच देना चाहते हैं ताकि हमें न लगे कि हम अपने देश छोड़ के कहीं विदेश में है। भाई मतलब कोई बड़ी परेशानी से ट्रेन से जा रहा है, पानी छिड़क दो। एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो रेलवे की गेट तोड़ दो, या फिर अपने स्लीपर की टिकट लेके आप एसी कोच में जाके बैठ जाओ। भाई कुछ ना कुछ तो कांड चलता ही रहता है हमारे रेलवे में। भाई ये तो बात होगी रेलवे के बारे में। अब थोड़ा हम आते हैं मेन ट्रैक पे। हमारा जो रोड है उस पर भाई जहाँ भी देखो जो कोई भी ड्राइवर आप लोगे, जहाँ मर्जी हो वहाँ पर गाड़ी टर्न ले लेते हैं। जहाँ पर गाड़ी नहीं चलाना था वहाँ पर भी चला लेते हैं ये लोग। क्यों? कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है गवर्नमेंट की इस रूल को फॉलो करने के लिए। अगर हम 5 मिनट भी लेट हो गए तो हमारे जो देश के विकास में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो तो कम हो जाएगा। थोड़ी माहौल नहीं है तो गाना बजा दिया। हमारे दिल्ली मेट्रो की तो बात ही ना करो तो ही सही है। जब भी देखो वहाँ पर कोई ना कोई पारिवारिक माहौल होता है। इतना पारिवारिक माहौल मिलेगा कि आप अपनी परिवार लाने के लिए ही भूल जाओगे, क्योंकि वहाँ पर आपकी पूरे परिवार ही मिल जाएगा। कभी देखो तो कभी एक्शन या फिर कभी ड्रामा, कभी नाच गाना, कभी देखोगे कभी ड्रामा मिलेगा, कभी हॉरर सीन मिलेगा, कभी रोमांटिक सीन मिलेगा। समय के साथ ये बदलता रहता है। Dirtiest country in the world. India? It's not India. That's a good guess, though. Give me one more guess. It's definitely India. हमारी पॉलिटिकल लीडर्स की तो बात ही मत करो। वो ऐसे है कि वो गंदगी देख नहीं सकते, इसलिए जब वो आते हैं उसके ठीक 2 दिन से पहले वो रोड बन के तैयार हो जाता है एकदम चकाचक। मतलब जिस टाइम पर कोई मंत्री या फिर नेता आता है उस टाइम भी वो सफाई पागलू बन जाते हैं। कहीं पर सफाई कर देते हैं तो कहीं पर पेड़ लगा देते हैं। सिर्फ वो 2 ही दिन, क्योंकि बाकी दिन तो उनको अलग ही काम करना पड़ेगा ना। और छुपाने की तो बात ही ना करो तो ऐसे ही है। वो 2 दिन में जितना पाएंगे उतना गरीबों को छुपा के चले जाएंगे। वो तो स्लम में जाए या फिर जहाँ पर भी रैली हो, लेकिन गरीबों को वो पहले ढक देते हैं ताकि दूसरा कोई देश नहीं देख सके। इसलिए आज इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी इंदौर ही बना। Indore right now, and it's been voted the cleanest city in all of India 7 years in a row. And I've just got down to the river here, and honestly, it's so beautiful. Look how clean it is. The cleanest city in all of India. So nice, honestly. हमारे देश एक डेवलपिंग नेशन है तो सबका स्ट्रगल अलग अलग है भाई। आपको ये वीडियो देख के लगता होगा कि ये क्यों ये डस्टबिन के बाहर ही
कचरा पड़ी है। भाई मतलब इतना चूतिया कोई नहीं होता कि सामने डस्टबिन रखा है लेकिन डस्टबिन में नहीं, हम डस्टबिन के बाहर ही कचरे को फैलाएंगे। क्यों भाई, ये देश ही हमारा फैमिली है, समझ में नहीं है यार। तो भाई देखो कि अगर कचरा को फैलाएंगे तो म्यूनसिपैलिटी वाला आएंगे वो साफ करने के लिए, वहाँ पर भी लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, और लेबर का ज़रूरत पड़ी मतलब उनको एक जॉब मिल जाएगा। भाई पूरे देश ही हमारा फैमिली है ना, तो इसलिए हम अकेला कैसे प्रगति कर सकते हैं, पूरे देश को लेकर प्रगति करेंगे ना। तो ऐसी माइंडसेट है हमारे इंडिया के लोगों में। क्या आपको पता है किस खुशी में ये लोग दीवार में थूकते हैं या फिर मुतते हैं? अरे ये इनका खुशी नहीं है, ये वो दिल पर हाथ रखते हैं, हाथ रख के वो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुनिया ही पूरा उनका घर है। तो अगर हम गंदगी फैलाएंगे तो म्यूनसिपैलिटी डिपार्टमेंट कोई ना कोई एक लेबर हायर करेगा, उसकी वजह से जॉब क्रिएट होगा और एम्प्लॉय रेट बढ़ेगा। बस इसी माइंडसेट से वो ये थूकते हैं और मुतते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने देश को प्यार नहीं करते, भाई हम प्यार भी करते हैं, इसीलिए तो हम ये वीडियो बनाए हैं आपके लिए। तो आपकी राय क्या है इसके बारे में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।